6 लाख से जीत जाएंगे। 6 लाख ऐसा भी हो सकता है कि 6 लाख आए भी ना, जीतने तो बहुत दूर की बात है, 5 लाख की गिनती भी ना पकड़े। आपका अतीत कहीं आड़े नहीं आ जाएगा लोगों को, आपकी जेल, आपका पिछला जो नहीं, समय रहा मेरा है, पिछला अब बार बार जितने भी भाई की या भवानी की इस तरीके से नहीं, काटने की क्यों कोशिश कर काटने रहे की हैं बात कोशिश में? नहीं। तो मैंने भवानी से बात की, ना किसी परिवार वाले से बात की। विधायक ना ही तो भगवान, ना ही हमारा बाप बाप। शौचालय से जुड़ी समस्याएं और पेयजल से जुड़ी समस्याएं, वे पिछले 30-40 साल से मैं जेल जाने से पहले भी देख रहा था, और अब आके भी तस की तस है। विधायक इलेक्शन होगा, अगर भवानी प्रताप चाहते तो लड़ेंगे, तो हम उनका साथ देंगे। गांव गुआंड से लगा लो, आप दादरी जिले से, महेंद्रगढ़ जिले से, तो सब ने कहा भैया अब की बार तू लड़, तो इसलिए मैंने भी सोच लिया कि भाई लड़ना तो चाहिए। आपकी इच्छा हुई कि छोटे भाई से आगे निकलना है तो फिर बड़ा चुनाव लड़ना है। नगर परिषद में जो हवा बनी और जो मैंडेट जनता ने दिया, उसके बाद जोश आ गया राहुल राणा में कि बस चुनाव लड़ना है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और चुनाव की बिसातें बिछनी शुरू हो चुकी हैं। पार्टियां टिकटों की अनाउंसमेंट कर रही हैं। बीजेपी ने अपनी टिकटें बांट दी हैं। जेजेपी से भी भिवानी महेंद्र लोकसभा से प्रत्याशी आ चुका है। अब कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का इंतजार है, दीदार कर रही हैं। लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं और मजबूत भी कुछ लोग हैं जिनकी इच्छा है कि वो इंडिपेंडेंट के तौर पे चुनाव लड़ें, उनमें से आज हमारे साथ एक है राहुल राणा। इन्होंने सोशल मीडिया पर अनाउंस कर दिया और एक दो मीडिया में भी मैंने इनका देखा इंटरव्यू। तो राहुल भाई, स्वागत है आपका चुनाव की दुनिया में। बहुत आपका धन्यवाद। सभी आपके दर्शकों को नमस्कार, आपको नमस्कार। अच्छा, कैसे मूड कैसे बन गया, मतलब कि नगर परिषद में जो हवा बनी और जो मैंडेट जनता ने दिया, उसके बाद जोश आ गया राहुल राणा में कि बस चुनाव लड़ना है? ऐसी बात नहीं है कि नगर परिषद का इलेक्शन की बात हो। देखिए, एक समय हर चीज़ का होता है। अब पीढ़ी दर पीढ़ी हर चीज़ बदलती हैं। तो देखिए, आपके शहर के, आप भी शहर के बाशिंदे हैं, तो बहुत सी मेजर समस्याएं हैं जिनका एक लंबे समय से ही कोई समाधान नहीं हो रहा। सभी परेशान हैं। और देखो, किसी न किसी युवा को आगे आना चाहिए था, और आ भी रहे हैं, अच्छी बात है। और उसी कड़ी में मैं भी अपने आप को जोड़ता हूँ। सोच रहा हूँ मैं भी अगर जनता विश्वास जताती है तो मैं भी कुछ करने का एक काम करूँ जनता के लिए, अच्छा कुछ। बस इसी चक्कर में भाई पहला चुनाव ये आ गया, तो सोचा कि भाई अगर जनता जनार्दन विश्वास देती है, आशीर्वाद देती है, तो मैं उनके लिए कुछ अच्छा करूँ। अच्छा, लोकसभा की बात करें, संसद सबसे बड़ी कहा जाता है कि पंचायत होती है हिंदुस्तान की। और छोटी सरकार की बात करें, छोटी सरकार में आपके छोटे भाई भवानी प्रताप अपना दबदबा कहें या फिर यूं कहें कि वार्ड से पार्षद तो चुने लिए जाते थे। उसके बाद जब आपने उनकी पैरवी की और माहौल संभाला, तो उसके बाद आपने उनको चेयरपर्सन की सीट पर भी अपनी जो भाभी जी हैं उनको बिठा दिया। फिलहाल खुद का मन ये हुआ कि छोटा भाई छोटी सरकार में है तो हमें बड़े सरकार में आ जाना चाहिए, और हम लोग उस तरीके से अब चुनाव लड़ते हैं। तो आपकी इच्छा हुई कि छोटे भाई से आगे निकलना है तो फिर बड़ा चुनाव लड़ना है? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो ये चाहता था कि भाई जितने भी युवा साथी हैं हमारे, सभी भाई हैं, और सभी आगे आए। और देखिए, चुना कोई एक ही जाता है, और नेतृत्व करने की क्षमता और इच्छा किसी किसी व्यक्ति में होती है। तो वो पहले ही चेयरपर्सन के प्रतिनिधि हैं, शायद उनकी इच्छा ना होगी। और मेरे को लगा भी मेरे को लड़ना चाहिए। मेरे साथ वाले युवा भाई हैं, गांव गुआंड से लगा लो, आप दादरी जिले से, महेंद्रगढ़ जिले से, तो सब ने कहा भैया अब की बार तू लड़, तो इसलिए मैंने भी सोच लिया कि भाई लड़ना चाहिए। उन्होंने आश्वस्त किया कि हम आपका पूरा साथ देंगे। तो बस इस कड़ी में यही बात थी कि भाई एक बार ट्राई हम भी कर लेते हैं। शहर में चर्चाएं ये भी हैं कि भवानी प्रताप जिस तरीके से चेयरपर्सन चुने गए निर्दलीय के तौर पे, जनता ने उनके साथ विश्वास जताया उन पर, वो आने वाले वक्त में विधायक का चुनाव लड़ेंगे। ये सारी चर्चाएं चल रही थी, उस बीच में आप कूद पड़े। तो उनका विधायक की तैयारी चल रही है, आपने सांसद की तैयारी शुरू कर दी? विधायक इलेक्शन में देखो जी, अभी 6 से 7 महीने का टाइम है, और ये इलेक्शन आया है, तो ये भी एक जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं, सबसे बड़ा इलेक्शन भी यही है देश का। और सबसे ज़्यादा ताकतवर एक एमपी को ही क्षेत्र के लिए काम करने के लिए, समाधान करने के लिए माना जाता है, अगर वो सही रूप से उन चीज़ों पे कार्य करे तो। और विधायक इलेक्शन होगा, अगर भवानी प्रताप चाहते तो लड़ेंगे, तो हम उनका साथ देंगे। या और कोई भाई, जो युवा भाई सक्षम होगा,
सही मायने में कार्य करने वाला होगा, हम उसका बिल्कुल तहे दिल से साथ देंगे। पर सिर्फ एक कंडीशन है कि वो हो सक्षम और कार्यशैली को निरंतर से करने वाला, पूरी बिना किसी भेदभाव के करने वाला। उसका उसका भी हम बिल्कुल साथ देंगे। हम पीछे हट सकते हैं, उसका भी साथ दे सकते हैं। और आप जैसे कह रहे हैं भाई, अब लोकसभा की तैयारी का भाई देखो, किसी पार्टी ने टिकट नहीं दी। पार्टी के विशेष तौर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरा निर्दलीय या किसी भी दल से लड़ता मैं, तो यही था कि आप में मेन लीडिंग पार्टी आपकी कांग्रेस और बीजेपी है। बीजेपी के सांसद 10 साल से निरंतर हैं। आप शहर में बता दीजिए, एक सर्व प्राथमिक चीज है आपकी शौचालय से जुड़ी समस्याएं और पेयजल से जुड़ी समस्याएं। वे पिछले 30-40 साल से, मैं जेल जाने से पहले भी देख रहा था, और अब आके भी तस की तस हैं। लेकिन शौचालय की बात कर रहे हैं, शौचालय तो नगर परिषद के हिस्से भी आते हैं बहुत सारे। शौचालय की बात, जो शहर की मेन सीवरेज लाइन है वो अलग चीज है। शौचालय का निर्माण करना या उनकी व्यवस्था रखना वो अलग चीज है। वो तो कोई भी, आप मैं भी करो, एक मोहल्ले में आप शौचालय बनवाना है तो 10 आदमी चंदा इकट्ठा करके बनवा देंगे। पर जो शहर की सारी सीवरेज लाइन है जो 30-30, 40-40 फुट नीचे जा चुकी है, उस तक बहुत बड़े पैमाने पे और बहुत ज्यादा ही पैसा भी चाहिए उसके लिए। तो ये सांसद निधि से और एमएलए का इनका काम था, इन्होंने करवाना चाहिए। सरकारें भी बदली हैं, पर शहर में हर आदमी इस चीज से परेशान, हम खुद परेशान हैं। आप भी देखते होंगे, किसी भी गली में जाओगे सारे सीवर ब्लॉक हुए हैं, चौक हुए हैं। मशीन से आप कितनी बार उसको खोलोगे या ड्राई करोगे। तो ये मूलभूत चीजें थी। दूसरी पार्टियां, आप एक उदाहरण लीजिए सिरसा लोकसभा क्षेत्र का, एक आईएएस लेडी मैडम सुनीता दुग्गल, वो रिजाइन करके सांसद बनती हैं, और एक अशोक तंवर जिसने 5 पार्टियां बदल ली, कांग्रेस, जजपा, तृणमूल कांग्रेस जो पश्चिमी बंगाल की थी उसको भी लेके यहाँ पे हरियाणा में आ गया। उसके बाद आप ये देख लो आप आदमी पार्टी, और उसके बाद बीजेपी। क्या वो एक आईएएस से ज्यादा सक्षम है? आइडियोलॉजी में ले लो, व्यवहार में ले लो, या कार्यशैली में ले लो, उसके बराबर उनकी तुलना नहीं की जा सकती। फिर भी उस पार्टी ने अशोक तंवर को टिकट दे दी। क्यों? क्योंकि 5 बार तो दल बदल चुका है, आपको बार बार गालियां देते हैं। तो पार्टी का एक आइडियोलॉजिज्म पता चलता है कि भाई उनकी क्या आइडियोलॉजी होगी और वे किस व्यवहार से किस आदमी को टिकट वितरित करते हैं। तो ये एक बहुत चुभने वाली बात थी मेरे लिए, तो कि भाई बहुत शौक हुआ कि भाई एकदम यार ये कैसे हो गया। अच्छा, इसलिए आप चुनाव मैदान में कूद पड़े कि पार्टियों में फंसना? नहीं, हाँ बिल्कुल जी, क्योंकि देखो पार्टी को आप वोट देते हो, भाई कहते पार्टी को दी है, पार्टी को क्यों दी? क्योंकि उनकी नीति अच्छी लगी, उनके कैंडिडेट आपको अच्छे लगे। जब आपकी पार्टियां ही ऐसी चीजें करेंगी तो आप किस चीज में विश्वास रखोगे? जब भगवान में हमारी आस्था विश्वास है, उसी तरह एक पार्टी में आस्था विश्वास होता है, एक वर्कर की, एक कार्यकर्ता की, एक आमजन की। ये भगवान के घर में ही ये पक्षपात वाली चीजें चलेंगी तो वो किसको भगवान बनाएगा? अच्छा, अब हम बात करते हैं जिस तरीके से आपने नगर परिषद का चुनाव संभाला, और आपके आने से कहा जाता है कि ये चुनाव बड़ा मजबूत हो गया था और जीत में कहीं ना कहीं आपकी भी भागीदारी रही। उसी तरीके से जो और दूसरी कड़ियां थी, जैसे विधायक साहब का यूं कहा जाता है कि आशीर्वाद आपके परिवार पर रहा है, और आप लोगों का भी जब भी वो विधायकी का चुनाव लड़ते हैं तो आप लोग उनकी मदद के लिए जाते हैं। तो अब राहुल राणा चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां से आशीर्वाद बना रहेगा? देखिए जी, और दूसरे लोग हैं, आपके भाई हैं भवानी प्रताप, उनका आशीर्वाद बना रहेगा? आशीर्वाद तो भगवान का होता है, माँ बाप का होता है। विधायक ना ही तो भगवान, ना ही हमारा माँ बाप। एक आपके पास ऑप्शन होती है, कोई कैंडिडेट आपका आपके क्षेत्र में आता है, चाहे एमपी का हो, चाहे एमएलए का हो, या जिला परिषद का हो, या नगर परिषद का हो, उसका व्यवहार कैसा है, या आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, या उसने आपको आश्वस्त किया है कि हम ऐसी समस्याएं हैं उनको समाधान करेंगे, उनको दूर करेंगे। इन चीजों पे आप किसी से जुड़ते हैं और आप कह रहे कि भाई मैं इलेक्शन लड़ूंगा या उनका आशीर्वाद रहे। देखिए, मैं स्पष्ट, मैंने कल परसों भी कहा था कि भाई किसी व्यक्ति विशेष की अवधारणा के तौर पे, या किसी जाति के तौर पे, या किसी धर्म के तौर पे, या किसी लोभ लालच की उस पे
ना तो वोट देना चाहिए ना लेना चाहिए। और वे खुद इलेक्शन लड़ते हैं या वे भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो एक लाजमी सी बात है वे भी या तो अपने किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे या अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। इसमें तो एक संशय की रत्ती भर की बात नहीं है कि वो मैं निर्दलीय आता हूँ तो वो मेरे साथ आएंगे नहीं। भाई साहब, अगर निर्दलीय की सपोर्ट हो जाती है, हो आप ये बात तो मैं ना कहें। यही कह रहा हूँ, हो जाती है और हो भी सकती है। अगर उनको ये लगेगा कि भी मैं सक्षम हूँ या उनको कुछ ऐसा लगे भी इन्होंने मेरी मदद की हुई है, नहीं की। मैं तो देखो, मैं तो उस टाइम जेल में था, ये बने हैं, मेरे को नहीं पता भी। और अगर उनको ये लगेगा भाई, जैसे मैं भी अपने भाईचारे में अपने साथियों के साथ घूमता हूँ, कॉलोनियों में जाता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, तो हो सकता है भी बुद्धि विवेक किसी आदमी का काम कर ले कि भी अच्छा युवा भाई है या आगे बढ़ना चाहिए कुछ भी, तो वो देखो उनके विवेक पे बात है, उनका विवेक क्या जवाब देता है। वो अलग एक कह सकते हैं आप, रीति का नियम लगा लो, उसका मन का नियम लगा लो या अपने सिद्धांत लगा लो, वो चीज अलग है। चलिए हम मेन मुद्दे पे आते हैं। आदमी है ना, जब जितने भी लोगों से बात की, शुरुआत में जब राजनीति में आता है, वो अपने भाईचारे से, अपने समाज से जरूर बैठ के बातें करता है, पंचायतें करता है, और वो लोग उसकी दावेदारी के हिस्से जो आने वाली बातें हैं, जो मजबूती है, वो उसकी देते हैं, उसको कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप चुनाव लड़ो। आपने अपने परिवार से, भवानी से, अपने और दोस्तों से, अपने समाज से इस तरह से फैसला लिया, उनसे पूछा, और उनका क्या पक्ष रहा? भाई साहब देखो, ना ही तो मैंने भवानी से बात की, ना किसी परिवार वाले से बात की। हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ महेंद्रगढ़ से हैं, कुछ दादरी से हैं, कुछ शहर के भी हैं। वैसे बैठे बैठे एक चर्चा हो गई थी और उनका सबका ये था कि भाई सारे युवा भाई थे कि भाई आपा नॉमिनेशन करेंगे। तो बस वो बात थी। वो पहले तो मैं थोड़ी मजाक में ली, फिर बाद में रिस्पॉन्स कुछ अच्छा लगा, आश्वस्त हुआ मैं कि भाई हाँ वास्तव में इनका मन है। तो जब मैंने बिल्कुल फाइनल किया कि भाई मैं नॉमिनेशन करूंगा, और अभी तक ना तो मैंने मेरे समाज से एक विशेष तौर पे कहें जो आप कहना चाह रहे हो उस तरह से कोई मीटिंग नहीं है। हाँ, समाज से और भी दावेदार हैं, वे भी दावेदारी पेश करेंगे, नॉमिनेशन करेंगे। और सुनने में है कि भाई मजबूत तौर पे एक राजपा पार्टी है, उसके कोई उम्मीदवार हो सकते हैं, राजपूत समाज से भी हो सकते हैं, किसी अन्य समाज से भी हो सकते हैं। तो वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि देखिए जब आप एक विचार करते हैं, आपके साथी आपके सहयोगी जब एक विचार करते हैं और आश्वासन देते हैं, तो वे मायने नहीं रखते कि आपके सामने कितने आदमी खड़े हैं, किस समाज से खड़े हैं। और जातिगत राजनीति का तो मैं वैसे दुर्विरोधी हूँ, बिल्कुल नहीं। ये कई बार कहा जाता है कि भाई भवानी के इलेक्शन में भी एक जात पात का इलेक्शन था, नहीं। तो मैं एक बार फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा, देखिए अगर जो जात पात का होता, वासुदेव ताऊ जी थे, वे ब्राह्मण समाज से थे, एक थे। मीनू अग्रवाल थी, वो वैश्य समाज से थी, एक थी। हर्षवर्धन मान था, जाट समाज से था, एक था। भवानी प्रताप और हमारे अंकल जी हैं वीरेंद्र सिंह, ये दोनों राजपूत समाज से थे, तो दोनों खड़े थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई ये जातिगत तो होता है, या तो भवानी बैठ जाता है या वे बैठ जाते हैं। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि राजपूत समाज ने उसमें बढ़ चढ़ के बहुत भारी सहयोग किया। उन्होंने भाई ये समझ के इलेक्शन को हैंडल किया कि भाई हर आदमी खुद लड़ रहा है। वो उसके पीछे भी कारण है, देखो जी, क्योंकि हमारे पिताजी के प्रति लोगों की बहुत भावनाएं हैं, बहुत गहरी जुड़ी हुई थी। और एक निर्दलीय के तौर पे एक बहुत बड़ा इलेक्शन सा बन गया, तो सब ने एक वो पिताजी के भाईचारे लगा लो या भवानी का व्यवहार लगा लो, कुछ भी था, तो उनका एक सबके एक ममताओं के भाव थे, माताओं बहनों में, बुजुर्गों का आशीर्वाद था, युवा साथियों का साथ था। तो वो जो भवानी की बात कर रहे हैं, पिताजी की बात कर रहे हैं, वो साथ अब भी आपको मिलने वाला है? भवानी का जो व्यवहार है, पिताजी का जो व्यवहार रहा है, देखिए आपका व्यवहार आपके साथ होता है, आपके भाई का आपके, हाँ पिता का आशीर्वाद होता है, वो सब पे बराबर होता है। तो मेरा सबसे भाईचारा है। अब बार बार भाई की या भवानी की इस तरीके से काटने की क्यों कोशिश करते हैं? काटने की कोशिश नहीं है, क्योंकि देखिए हर आदमी का अपना अपना महत्व है। बड़ा मैं हूँ, तो ये मतलब नहीं कि भवानी बनाया हुआ है तो वो मेरी सपोर्ट नहीं करेगा या करेगा, ये तो अलग। क्योंकि जब मैं दूसरों से तो ये कहता हूँ कि चाहे आपका भाई खड़ा है वो गलत हो, उसको वोट मत दो, और मैं अपने ही इलेक्शन में परिवारवाद चलाऊं, तो ये कहाँ का न्याय है? ये तो अपने आप छल हो गया। जब मैं दूसरे भाइयों को कहता हूँ भाई, चाहे कई सरपंची के इलेक्शन बताता हूँ, मैं सरपंची और जिला परिषद के इलेक्शन में बहुत घूमया, तकरीबन आदमी जिनकी मैं सपोर्ट में सब जीतते भी।
तो वहां मैं सिर्फ स्पष्ट बात क्या करता कि भाई कुछ उदाहरण भी ऐसे हुए हैं कि भाई नाराजगी थी या ज्यादा एक आदमी को बिना बात का तूल दे के उसका पक्षपात किया जा रहा था, वो काबिल नहीं था। तो वहां जो वे चीजें मैंने की तो कल को वे लोग ये नहीं कहेंगे भाई तूने तो उन बातों पे तो तय मार से नू कहा था कि नू नहीं करना चाहिए, चाहे तेरा सारे रिश्तेदार है, सगी रिश्तेदार है, फलाना है, और तय अपना आप ये चीज लागू। तो देखिए लेकिन एक परिवारवाद और उम्मीद तो जातपात होती है नहीं, हम राहुल भाई। उम्मीद भाई आप समाज के लिए, राजपूत समाज के लिए खड़े समाज रहते हैं आधी रात को, अपने भाई के लिए रातों को आपने प्रचार किया, लोगों से वोट मांगे मेरा हैं, तो फिर उम्मीदें तो होती है मेरा मैंने फर्ज उनके था। लिए किया तो मेरे लिए करें। नहीं नहीं, मैं तो यही तो बात कर रहा हूँ ना, ये करता तो मैं मेरे समाज से मेरा परिवार ही बहुत बड़ा है, मैं उनसे ही चर्चा करता, क्योंकि देखिए क्या बात है, मेरी आइडियोलॉजी अलग है, मेरे सिद्धांत अलग है। मैं सिर्फ एक बात मानता हूँ, एक वोट एक ऐसी चीज है जो अपने विवेक से दिया जाता है। आप कितनी कोशिश कर लेना कि भी मैं तो उसने दूंगा, पर लास्ट टाइम एक मोमेंट आता है कि आप बदल जाते हो, क्योंकि आपकी अंतरात्मा जवाब देती है। और वोट के लिए किसी को प्रभावित नहीं करना चाहिए, दबाव नहीं डालना चाहिए, लोभ लालच नहीं देना चाहिए, या उसको किसी भी तरह से रिश्ते में नहीं बांधना चाहिए, या किसी और तरह का प्रेशर नहीं डालना चाहिए। उसका मत का अधिकार वो अपने विवेक से करे, ये ही धर्म है लोकतंत्र का, और ये ही चलना चाहिए। और बात अब आती है कि वो साथ देगा नहीं देगा। साथ क्यों नहीं देगा? भाई है मेरा, साथ देगा, सारा परिवार साथ देगा, सारा भाईचारा साथ देगा। राजपूत कम्युनिटी नहीं, मेरी तो सारी बिरादरियों में, क्योंकि मैं घूमता हूँ, जब मैं किसी के लिए खड़ा हूँ तो मेरे लिए भी कोई खड़ा होगा। एक फैक्ट है भाई, पुरानी कहा होता है हाथ ना हाथ भी दो है, उस चीज पे भी चलेंगे। हालांकि मैं इसमें विश्वास नहीं रखता, मैं आखिरी चीज लेके चलता हूँ, हाथ ना हाथ दो होगा आदमी। तो मैं जब जिन आदमी हाथ जब मैं सबके लिए तो नहीं जाता, सबके लिए नहीं कर सकता, मानता हूँ। पर कुछ चीजें ऐसी तो ऐसी हैं भाई, मैं बहुत ही इमोशनली होके कई आदमियों से मिलता हूँ, जानता नहीं जानता, फिर भी उनके लिए काम करता हूँ। तो मैं आशा रखता हूँ, अपेक्षा रखता हूँ कि भाई वे मेरे लिए इस चीज में, अगर मैं उनको टोकूंगा भी, आपको लगता है अगर मैं आपके लिए और भी अच्छा कर सकूँ, तो वे आएंगे, जरूर मदद करेंगे मेरी। अच्छा, किसी इंसान का है ना अतीत कई बार इतना उलझ जाता है कि उस पे आने वाले वक्त में लोग ये कसीदे गढ़ते हैं कि अब देखेंगे इसको, और खास करके पॉलिटिक्स में, राजनीति में आपका अतीत कहीं आड़े नहीं आ जाएगा लोगों को, आपकी जेल, आपका पिछला जो समय रहा मेरा है। पिछला समय था, देखो एक परिवार से था मेरा, उसमें ब्राह्मण समाज को, राजपूत समाज को पूरा एक आपस में वो कहते हैं द्वेष भाव देने का कार्य किया गया हो, किसी के थ्रू भी किया गया हो, वो ना हमने पहले एक्सेप्ट की थी, ना अब करते। वो जो हमारा था डिस्प्यूट था, वो बिल्कुल सोल्ड आउट हो चुका है। और उसके बाद भी किसी आदमी की ऐसी तुच्छ मानसिकता है तो देखो उसका कोई, वो कहते हैं ना नीम को भाई कि आप कितने दिन शहद में डबोले उसकी कड़वा जाती नहीं, तो वो बात है, वो उसकी। तो आपको लगता है कि अब ब्राह्मण भी, राजपूत भी, हर कोई आपको वोट देगा? मैं नहीं जाता। ललित लेगा है, पंडित जी हैं, राहुल मुंडाल है, पंडित जी है। मैं कोर्ट में मिला था, राहुल बोला भी आना, मैं जानता भी नहीं था उसको, मैं दीपक सांगा का नॉमिनेशन करवा रहा था, उसको भी नहीं जानता, दीपक सांगा को भी। पर वहां पे गया, पता चला कि ये भवानी, मैं तो इसलिए गया था कि इलेक्शन में साथ था, किसी ने बताया कि ये तारी इलेक्शन में मदद कर रहा था, इसलिए उसका नॉमिनेशन। और उसने फोन किया है, चलना पड़ा, मैं चलेंगे भी। उस दौरान क्या होता है जी, 3 बज जाते हैं, क्या लंच था कुछ एक रुकावट आ गई थी कि थोड़ी देर के लिए नॉमिनेशन रोक दो सबके। तो उस कमरे में सारे जो बाहर थे बाहर रोक दिए, अंदर थे अंदर रोक दिए। तो उसमें वो राहुल मुंडाल भी भर रहा था, ललित लेगा भी भर रहा था, दीपक सांगा भी भर रहा था। तो वैसे चर्चा चली, उन्हें पता चला भी राहुल है, तो वे आए, मैं जानता भी नहीं था। राहुल मुंडाल बोले भाई साहब आप कौन है? मैं भी आऊंगा भाई, जब तक इतनी मेरे से उम्मीद रखी है तो उससे पूछना कभी आप। जताई गांव राजपूतों का है, उसमें गया। धनाने गांव से लड़का खड़ा था। मतलब क्या आपने लोगों की सपोर्ट की, तो वो लोग भी आपकी जी, मैंने तो जाट समाज से भी उसके वोट गिरवा दिए, और कह के गिरवाए, उसको फोन करवा, पूछ लो भाई गिरे हो कि नहीं गिरे, और स्पष्ट बात करियो मेरे साथ। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, एक दिन मैं राजपूत सभा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहा था, वहां लोगों ने कहा कि अब हम लोग अपना कैंडिडेट मांगते हैं, पार्टियां हमें चुनाव लड़वाएं, राजपूत भी इतना कमजोर नहीं है, खास करके भिवानी में। भिवानी में ये मांग उठने लगी है जब से निर्दलीय के तौर पे भवानी प्रताप की जो मिसेज है वो चेयरपर्सन बनी है, तो मजबूती नजर आने लगी इस समाज को। आपको लगता है चाहे ये चुनाव हो या आने वाला विधानसभा चुनाव हो, राजपूत समाज को अब थोड़ा चुनाव और राजनीति में मजबूती नजर आने लगी है, वो कूदेंगे चुनाव में? ये हाँ,
कूदना चाहिए भी। युवा भाई कोई भी किसी भी समाज से हो, राजपूत समाज की बात नहीं है। देखिए उससे पहले ठाकुर बीर सिंह रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, शशि परमार जी रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं कि पहले कमजोर था या अब बहादुर हो गया या मजबूत हो गया। आप इलेक्शन में क्या होता है, दो तरह की मेंटेलिटी चलती है। एक तो आप कास्टिज्म पे चलते हैं कि हमारे कितने वोट हैं, पर एक जो पढ़ा लिखा समझदार आदमी, बुद्धिजीवी आदमी होता है, वो पहले ये सोच लेता है कि भाई आप कितनी पोलिंग करा लोगे, उस समाज से कितने आदमी किन पार्टियों में हैं। एक सीधी सी बात है कि भाई कभी एक समाज एक तरफ नहीं हो सकता, उसमें पार्टियों के वर्कर भी होंगे, पार्टी पदाधिकारी भी होंगे, और किसी भाईचारे के साथ भी कोई जुड़ा हुआ होगा। तो ये तो एक अलग तरह का विषय मैं तो मानता नहीं इस चीज को कि भाई इस चीज पे ही कोई विशेष तौर से चुनाव लड़ने के लिए आ सकता है या तैयार हो सकता है। दूसरी बात होती है पार्टी की, पार्टी का आपका कैडर कितना मजबूत है। हाँ, ये चीज एक लाजमी लगती है कि भाई अगर पार्टी के कैडर, आपके कार्यकर्ता मजबूती से किसी बंदे के साथ खड़े होते हैं, उनका 5-10% उनका भी 5-10% ही प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब खुद लड़ता है उसकी मेहनत अलग होती है। कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा लगा लो, कार्य करने का तरीका लगा लो, या वो अपने कंडे से क्या एक अपेक्षा रखेगा बाद में या पहले उस टाइम। क्योंकि कोई चीजें जैसे मैं आप भी समझते हो इन चीजों को, क्या कहते हो क्या करते हैं, वे चीजें बहुत ही इम्पैक्ट करती हैं। और एक चीज सबसे बड़ी बात होती है कि क्या उम्मीदवार आपने जो पार्टी ने घोषित किया है, जो आपका कैडर है वो बिल्कुल तन मन धन से साथ में लगेगा या नहीं लगेगा। इन चीजों पे चुनाव लड़ा जाता है। राहुल, क्या आप इस चुनाव के माध्यम से, क्योंकि लोकसभा बहुत बड़ा इलाका हो जाता है, 9 विधानसभाएं हैं, इसमें 3 जिले आते हैं, किस तरीके से देखते हैं? मात्र आप अपना मादा, अपनी ताकत आजमाने आए हैं या जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए जी, हर आदमी जीतने के लिए आता है। आप जो देखो, कमजोर पार्टी कोई नहीं होती, फिर भी कहने में आ जाता है जब आंकलन लगाते हैं राजनीतिक कि भाई ये पार्टी किस स्तर पे है आज उस टाइम पे, तो उससे किसी भी कमजोर पार्टी की स्थिति होती है, उसमें भी उसके आप कैंडिडेट से पूछेंगे तो आप यही कहेंगे कि भाई मैं तो जीता पड़ा हूँ। तो जी, हारने के लिए कोई नहीं आता, हर आदमी जीतने के लिए आता है, और जीत ही सब चाहते हैं, हारना कोई नहीं चाहता। दूसरी बात क्या है, अभी तो एक ये पेच फंसा पड़ा है कि भाई ऑब्जेक्शन लगेगा। अड़चनों की बात वो भाई क्लियर होता है नहीं होता है, उसके बाद ही मैं थोड़ा ज्यादा एक्टिव होऊंगा। क्योंकि इससे ना अभी मैं कह दूं आपके सामने सबके छोड़ दूं कि भाई ये है वो है, और उसमें कहीं ना कहीं मैं आपसे भी आग चुराता अच्छा नहीं लगूंगा, फिर बाद में समाज से भी भागता, फिर उसमें आनी जानी चीज नहीं है। और वैसे मैंने अगर ये नहीं होगा कि राहुल लड़ रहा है तो समाज का कोई भी सक्षम आदमी होगा या काबिल होगा वे भी लड़ेंगे कि फिर उसको कोई दबाने का काम करेगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। और इसीलिए मैंने समाज से अभी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि हो सकता है अभी समाज को लगे कि मेरे से ज्यादा कोई काबिल आदमी है, वे उन पर विश्वास डालना चाहते हो, बाद में किसी कारणवश या अपनेपन के वश में वे उसको नहीं खड़ा कर सके या मेरे को नहीं बैठा सके। इसीलिए ये है जी, मैं तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट का मतलब इंडिपेंडेंट ही होके चल रहा हूँ कि भाई बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हूँ मैं, उसमें ना कि समाज की एक वो कर रहा है कि भाई मेरे को थोप दो आप किसी पे। ऐसा भी समाज में कई लोग होंगे जो मेरे को नहीं पसंद करते होंगे। तो राहुल वोट किसका चाहते हैं? ना परिवार से बात कर रहे हैं, ना समाज से बात कर रहे हैं, आपकी समझने में गलती हो रही है। क्या फिर आपको वोट कौन देगा? शुरुआत तो घर से, परिवार से, समाज से ही तो होती है। क्या पता मैं कहीं और से भी लड़ लूं। अच्छा, वो परिवार करनाल से भी लड़ सकता हूँ। अच्छा, ऐसा है ना तो भाई अभी राहुल ने सेट नहीं किया, वो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से हैं। मैं बता रहा हूँ, आप कह रहे हो परिवार, मैं अगर करनाल से लड़ूंगा तो परिवार कैसे वोट दे देगा वहाँ पे, ये बात नहीं होती। परिवार तो भाई साहब फिर जब उस क्षेत्र में मैं लड़ूंगा तो सारा ही परिवार हो जाएगा। अगर मैं पहले ये चलो यो मेरा परिवार विशेष है, ये मेरा, तो उसमें तो पक्षपात ऑटोमेटिकली आ गया जी। भाई आप 7 भाई हैं, 8 भाई हैं, तो उसमें भी जरूरी नहीं है 7 8 प्रेम भाव हो सकते हैं, पर विचारों का मतभेद हो सकता है। ये भी चीज देखो ना आप, विचारिक मतभेद तो एक संभव स्थिति है, होनी होती है। लास्ट में आपके मजबूत कैंडिडेट, और आपने कहा कांग्रेस बीजेपी ही मैदान में जाना नजर आती है, बीजेपी ने टिकट दे दी है, मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, जीत के पक्षधर कहा जाता है, धर्मवीर सिंह का नाम कहते हैं, जहां से चुनाव लड़ते हैं जीतते ही हैं। और बीजेपी के मजबूती के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि अब की बार वो 6 लाख पार जाएंगे, इतना उनका मैंडेट आने वाला है। आपको क्या लगता है? मैं तो बताता हूँ, देखो जी, धर्मवीर सिंह की एक बताता हूँ, कांग्रेस से इन्होंने एमपी का इलेक्शन लड़ा था, बहुत बुरी तरह से हार हुई थी, शायद आपको नहीं पता हो।
और उसमें मैं इसका सपोर्टर छोटा था, मैं इसके पोस्टर चिपकाता था। मेरे पिताजी का बहुत नजदीकी थे। तो अहंकार एक ऐसी चीज हो, बीजेपी 400 पार 400 पार 400 पार, भाई आ जाए 500 भी वो अलग चीज है। पर देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जब कोई भी शासक आप पे अपनी चीजें थोपने लगता है ना, तो जनता रुष्ट होने लग जाती है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को दबा दबा घुटाए घुटाए गुलामी के तौर पे महसूस करती है। तो वे चीजें कई जगह हैं, कई जगह अच्छी चीजें भी हम मानते हैं। पर क्या है, यहाँ पे आपको हिसारवाड़ा मैंने सॉरी सिरसा वाली बताई, तो आप भी सहमत होंगे बिल्कुल मेरे ख्याल से। तो एक आईएएस का और एक दल बदलू में क्या फर्क होता है, देखिए। तो ये चीजें ऐसी सी, और यहाँ पे भी लगा लो आप, एक सीधी बात है, जब एक मजबूत आदमी होता है तो उसको सफाई देनी नहीं पड़ती। अच्छा काम कर रहा है तो उसको सफाई देने की जरूरत नहीं है। और जब आप ये पोस्ट डालने लग जाओ ना कि मैं कन्यादान करके आया, फलानी के शादी थी आज, वहां पे फलाना सिंह जाके कन्यादान किया, तो इसका मतलब आप बहुत कमजोर हो रहे हो। स्वाभाविक बात, मानते हो किस चीज को। तो ये चीजें आई हैं। तो मतलब मुद्दों की राजनीति, हाँ बिल्कुल, मुद्दों राजनीति मुद्दों की होनी चाहिए, और मुद्दों की ही है की बार। और ये बात नहीं है कि भाई 6 लाख से जीत जाएंगे। 6 लाख ऐसा भी हो सकता है 6 लाख आए भी ना, जीतने तो बहुत दूर की बात है, 5 लाख की गिनती भी ना पकड़े। क्यों पता नहीं, मेरे को तो समझ में आता है कि इनकी गिनती किस तरह की है। क्योंकि आप लगा लीजिए सारे किसान नाराज, जाट वोट भी नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से, जो पर्सनल है वो मिल जाएगा, या कुछ कास्टिज्म का वोट मिल जाएगा। कहने सुनने में ये भी आ रहा है भाई, अब पिछले 7 या 8 तारीख को मेरे ख्याल से यूपी में राजपूतों ने भी सभा करी है, वे भी सारे खिलाफ हैं। उसका प्रभाव यह निश्चित तौर से यहाँ भिवानी पे पड़ेगा। जाट भी खिलाफ है, किसान वर्ग में सारी जात आ जाती, वे भी खिलाफ है। पार्टी वोट कितना होगा आपका ये लगा लीजिए, 6 लाख है क्या नहीं है। और 6 लाख जीतने वाले कहाँ से लेंगे ये पता नहीं मेरे को। तो कांग्रेस के भी वोट होंगे, और दूसरे कोई भाई खड़े होंगे उनके भी वोट होंगे। तो आप ये कहाँ से गणित है, ये तो मेरे को समझ में नहीं आता। जीत जाए हार जाए वो अलग चीज है भाई, जीतते नहीं जीतते हो। तो अब कांग्रेस का कैंडिडेट कौन आता, सबसे बड़ी बात और ये भी है, कांग्रेस का कैंडिडेट कौन आता है उसके बाद ही सारी बिसाते बिछेंगी। क्योंकि पहले की बात दूर है कि भाई एक घर में बुजुर्ग ने कह दिया कि भाई उड़ा वोट पड़ेंगे अपने, तो सारे उड़ा वोट पड़ जाएंगे जी। आज एक घर में से ही 5 पार्टियों में आदमी होते हैं, एक परिवार में से 2-2 3-3 पार्टियों का गठन हो जाता है। ये आपके सामने है चीजें, मैं अपने दोस्त नहीं बना रहा है, आपके सारा हरियाणा देख रहा है। और किसी भी आप सभा में ले लीजिए कि भाई बड़ी बड़ी रैलियों की बता रहा हूँ कि भाई अब की बार फलानी पार्टी 90 की 90 सीटें जीत रही है, तो मैं तो हंसा करता 90 की 90 सीट कैसे जीत जाए कोई यार, एक तो जीतेगा कोई दूसरा आदमी। तो ये मंचा पे इतनी बड़ी बड़ी बात करें 90 की 90 सीटें जीत जाएंगे, जो उसको पता होता है नहीं जीते, तो ये इतनी बड़ी झूठ है वहां बोल देते हैं। तो 6 क्या है तो 12 लाख से भी जीत जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं होती। फिलहाल राहुल राणा हमारे साथ मौजूद थे, और आने वाले वक्त में बात करूं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं महेंद्रगढ़ लोकसभा, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से। फिलहाल प्रत्याशी के तौर पर नॉमिनेशन कर देंगे, उस दिन से ही माना जाएगा कि यहाँ के उम्मीदवार हैं। क्योंकि कानूनी अड़चनों से अभी ये खुद भी घबराए हुए हैं, इनके साथी भी ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, समाज से परिवार से भी इन्होंने बात नहीं की है, इच्छा जताई है। फिलहाल आने वाले वक्त में आप लोग किस दिशा में और किसको वोट देने जा रहे हैं, और पार्टी कौन सी यहाँ से जीत रही है, या इंडिपेंडेंट पे भी भरोसा जता सकती है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की जनता? फिलहाल बहुत सारे सवाल हैं जिनका आप कमेंट के माध्यम से जवाब दे सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।